हेलो। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और बहुत ही इनर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, अपने प्रेजेंट में खुश होंगे। इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम ये देखने की कोशिश करें। ये स्पेक्स दूसरा चेंज करते हैं, जो अनकम्फर्टेबल लग रहा है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से लें। आज रीडिंग का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में मतलब आप करंट क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर, यही देखने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, पहले मैं ये देखूंगी कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, इसमें हम आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ दोनों को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, प्रेजेंटली हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंटली मेरे व्यूवर्स, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ये हमारी, जिसमें मैं देखूंगी कि मेरे व्यूवर्स जो हैं, जो इस रीडिंग तक पहुंचे, उनकी करंट लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, देखिए, करंट लाइफ में आप जो है चीज़ों को लेके आपका जो जो रवैया है, मतलब जो सोच है, कहीं ना कहीं वो चेंज हुई है। ठीक है, या तो आपको किसी ने गाइड किया है या रिसेंटली आपको ऐसा, मतलब जैसे किसी ने एक, जिसे कहते हैं ना, उम्मीद की किरण दिखाई है। चाहे वो किसी इंसान ने दिखाई है, चाहे वो कोई भी आपके नियर डियर या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में, मतलब जहाँ पे जिस चीज़ को, ये कोई न्यू जॉब भी हो सकती है, ये कोई न्यू कोई काम भी हो सकता है, ये कोई लव ऑफर भी हो सकती है। ठीक है, या फिर एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि किसी ने आपको प्रपोज किया है जो आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है, या फिर एक उस तरह के जेस्चर शो कर रहा है। ठीक है, तो आप भी उस चीज़ के लिए बड़े एक्साइटेड है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी न्यू, चाहे वो चाहे वो कोई आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो जो न्यू होके आपकी तरफ जो है बढ़ा है, या न्यू होके आपको मिला है, या फिर मिलने की कोशिश में है ये इंसान। ठीक है, देखो, ये आपकी लाइफ, मतलब अगर हम लव लाइफ में देखें तो ये इंसान जो है, बॉटम में देख लूँ, एक मिनट चेक करूँ बॉटम में। हाँ, ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी जो मिस्टीरियस है, जो हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें अभी जो है अच्छी नहीं चल रही हूँ, या फिर पहले भी जो है आप लोगों के बीच में कोई तीसरा था। ये वो इंसान है जो आपके लिए काफ़ी लव लाइफ को लेके काफ़ी पैशनेट हो रहा है, काफ़ी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, चाहता है आपको, मतलब। और कुछ जो है डिवाइन भी उसको काफ़ी पुल कर रही है आपकी तरफ। ओके, और देखते हैं क्या आता है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। ये तो आपकी करंट सिचुएशन है। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कंप्लीशन। कहीं ना कहीं आपकी कोई विश है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। ये आपके मतलब लव लाइफ में एक किस तरह की विश हो सकती है, जैसे आप किसी अपने लव पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी उस इंसान से मैरिड हैं लेकिन चाहते हैं कि उससे एक कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए। एक आप लोगों के बीच में जो किसी कारण से कुछ चीज़ें जो हैं मतलब अस्त व्यस्त हो रखी हैं, तो वहाँ पे एक कंप्लीशन, जहाँ पे आप ये चाह रहे हैं कि बच्चे भी खुश रहें और पति पत्नी भी खुश रहें, मतलब एक तरह से आपकी विश है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो। और अगर आप अभी सिंगल हैं तो आप चाहते हैं किसी से शादी करना, कंप्लीशन पाना, मतलब आपको वो चीज़ नज़र भी आ रही है, वो चीज़ आप चाहते भी हैं और आपको नज़र भी आ रही है कि सामने वाला जो है आपसे काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है और आप उससे भी शादी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये देखूं कि ये आपका ऑलरेडी अगर मैरिड है तो आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर जो है कंपैटिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। कहीं ना कहीं आप एक गुड लक का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग का। ठीक है, ये एक न्यू बिगिनिंग है। देखो, तीनों कार्ड जो हैं हमें यही बता रहे हैं कि ये कोई न्यू बिगिनिंग है। चाहे कोई ये पास्ट का रिलेशनशिप है,
चाहे ये आपका मतलब एक तरह से एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। अगर ये कोई पुराना रिलेशनशिप है आपकी लव लाइफ में, तो वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेके, और आपके साथ जो है ये कंप्लीशन देखता है, अपनी खुशी देखता है, ठीक है। आपको आपके साथ एक स्टेबिलिटी जो है ये चाहता है, जो शायद पास्ट में कहीं मिसिंग थी, या फिर आपके अलावा जो है इसकी लाइफ में और चीज़ें थी जहाँ पे ये जो है ज़्यादा बिजी था, ठीक है। चलिए, ये होगी आपकी लव लाइफ, मतलब आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहा है ये इंसान, क्योंकि आपसे अलग रह के भी इस इंसान ने देख लिया है कि इसने आपसे, चाहे ये अलग हुआ है, चाहे ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में, अगर ये कोई न्यू पर्सन है, अगर ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लव लाइफ में, तो भी ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी सफरिंग्स देख के इसने आपको अप्रोच किया है। और अगर ये आपका करंट पार्टनर है, तो इसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। अगर ये आपका हस्बैंड वाइफ जो भी है, तो भी ये जो है, ये आपके बिना अपने आप को, जैसे एक कहते हैं ना कि जैसे एक मतलब ज़िंदा तो है लेकिन ज़िंदगी नहीं है, वो चीज़ है, ठीक है। तो ये इस तरह का फ़ील कर रहा है, तभी ये आपके लिए पैशनेट हो रहा है। आपकी कमी को इसने मतलब एक तरह से एनालाइज करके देख लिया कि आप जब नहीं होते लाइफ कैसी होती है, ठीक है, हैंग्ड मैन जैसी। तो ये थी आपकी लव लाइफ। अच्छा, अब आपकी लव लाइफ में होने क्या वाला है आगे का फ्यूचर में एम्प्रेस का कार्ड हमें दिखा है मेजर अरकाना का, जो बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें मुश्किलात हैं, मुश्किलें बहुत है इस इंसान की जीवन में, लेकिन ये उनको जो है मतलब एक तरह से उनको गिरा के, जैसे आप देखो ना, ये इंसान ने इतनी सारी 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक बंडल है, ठीक है, इसको पकड़ रखा है। अगर ये इसको पकड़ी रखे तो बर्डन है, अगर इसको धक्का मार दे और पीछे ख़त्म कर दे इन सारी बर्डन को, मतलब एक तरह से ये कंप्लीशन का भी कार्ड है, क्योंकि 10 नंबर है, 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो ये सारी बर्डन, सारी सिचुएशन को सही करके जो है आपकी तरफ एक गिविंग होके आगे बढ़ रहा है, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ इसको पहले ऑलरेडी दी है, तो ये अब आपकी तरफ जो है एक बहुत ही ज़्यादा इसका जेस्चर जो है गिविंग रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता, आप इसकी खुशी हैं, आप इसका जुनून है, ये विनर होना चाहता है, ये चाहता है कि आपको कोई और ना अपने उसमें मतलब आप मतलब किसी और के ना हो जाओ, इस चीज़ का इसको जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको बड़े डिफेंसिव लग रहे हो, ठीक है, आप बहुत क्लियर कट जो है अब इसको आपको लगता है कि मतलब मेरा पार्टनर जो एक टाइम बहुत ही ज़्यादा जो जिसे कहते हैं ना गिविंग था, तो अब शायद उसने अपनी जो है थोड़ा उसके अंदर चेंज आया है, वो एम्प्रेस से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो चुका है, ठीक है। ये क्वीन एम्प्रेस एनर्जी कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन, जो गिविंग 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 गिविंग, ठीक है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही अच्छी और बहुत ही लेकिन स्ट्रगल, मतलब एक मेच्योर और गुड़ चुकी, जैसे कहते हैं ना, एक होता है पढ़ा लिखा होना, एक होता है गुड़े होना, मतलब एक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एक्सपीरियंस्ड और हिंदी और उस तरह दूसरी भाषाओं में आप इसको कह सकते हैं कि अब जो है ये इंसान थोड़ा आपको अपनी पावर में, अपनी एनर्जी में देख रहा है। तो अब हमने ये देखा था कि भविष्य कैसा होने वाला है, तो भविष्य जो है ये पार्टनर की तरफ से देखो, क्योंकि इसने आपसे अलग होकर देख लिया है, वहाँ पे इसने काफ़ी सफरिंग्स, मैंने बोला ना, काफ़ी फाइनेंशियल लॉस, आपको अपना गुड लक मानता है, इसीलिए आपको दोबारा से अपनी लाइफ में ये इंसान जो है मतलब अपनी सारी जो एक तरह से ना, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स मिला था हमें, ठीक है, तो ये इंसान अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाएगा आपको अपनी लाइफ में रोकने के, आपको कहते हैं ना जाने ना देंगे हम, वो हिसाब है, क्योंकि इसने आपसे हैंगमैन का कार्ड आया, इसने आपसे अलग होकर देख लिया, इसने आपको एक कहते हैं ना लेफ़्ट आउट छोड़ के, या फिर आपसे मतलब इसको लगता है कि अब आपके बिना इसका गुजारा नहीं है, चाहे ये आपका कोई भी लव वन है, क्रश है, या जो भी है, न्यू है अगर, तो न्यू है तो भी इसकी लाइफ में हैंग्ड मैन आया, तो भी इसने बहुत सफरिंग्स करी हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, और वहाँ से एक पास्ट के
एक जैसे कहते हैं ना कि एक चाहे ये इंसान थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना क्या कहते हैं, छाछ का जला, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो हिसाब है। ये थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है, थोड़ा आपको जज करेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ के आपके पास आएगा। ठीक है जी, बर्डन को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में, जो शायद पास्ट में, अगर ये पास्ट का रिलेशनशिप है, जो एक इसके अकेलेपन का या कारण बनी थी। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें इसको एनालाइज हुई हैं, और कहीं ना कहीं इसने एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकला है और आपकी तरफ जो है एक पैशनेट फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, और देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है आपको लेके। अब हम देखते हैं कि लव लाइफ में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है करंटली। ये फीलिंग का कार्ड है, करंट फीलिंग्स। ओके, हाँ, जैसे एस ऑफ वॉन्ट्स आया था और यहाँ से भी डिसीज़न मिला है, तो इस इंसान ने क्योंकि इस इंसान ने एक रियलाइजेशन की है, एक तरह से बहुत ज़्यादा मैच्योर और एक तरह से वाइज हुआ है। इसको मतलब एक तरह का इस चीज़ का मतलब इसको पता लगा है, एक्सपीरियंस हुआ है, इसने कोई डिसीज़न लिया आपके लिए। ठीक है, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर द रिलेशन। मतलब ये खोना नहीं चाहता आपको, आप इसकी खुशी हैं, चाहे कितनी भी इसकी लाइफ में बर्डन है, उनको भी ये पार करके, उनको भी ये छोड़ के, जितने भी हर्डल्स हैं, ऑप्टिकल्स कह रही हूँ, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको जो है लांघ के ये आपको अपनी लाइफ में रोकना चाह रहा है। ठीक है, इसकी करंट एनर्जी में, इसकी फीलिंग में ये है। ठीक है, अगेन डिसीज़न, तो इसने कोई डिसीज़न बनाया आपकी तरफ आने का, आपको एक फ्रेश स्टार्ट देने का। मिसट्रस्ट, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो है इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अगर ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अब प्रेजेंट में, तो आप इसके ऊपर जो है, आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है, चाहे वो कारण कोई भी है। अगर ये पास्ट का रिलेशन है तो ये आपको छोड़ के गया होगा पहले, क्योंकि थर्ड पार्टी का भी यहाँ कार्ड है, और चीज़ों को प्रायोरिटी दी होगी, किसी भी आप दोनों के अलावा किसी भी चीज़ को इसने अहमियत दी, आपसे चीज़ें छुपाई। तो अब जो है, अब चाहता है, क्योंकि वो का सब कुछ करके देख लिया, आपके अलग रह के देख लिया, आपको छोड़ के देख लिया, लेकिन वहाँ पे क्या मिला? लॉस। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, हैंग्ड मैन का कार्ड आया। अब जो है फिर से आपसे जुड़ना चाहता है ताकि इसका गुड लक वापस आ जाए, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और आप किस एनर्जी में हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आपके करियर लाइफ की तरफ देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है करंटली मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ में क्या चल रहा है। करंटली जो है मेरे व्यूअर्स की करियर, जूझ रहे हैं आप किसी स्थिति से, किसी स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप जैसे कहते हैं ना, सम दंड भेद सब कुछ करने को तैयार हैं आप हो सकता है आप इन दिनों, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को लेके काफ़ी जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, और किसी ना किसी तरह की, जैसे एक पॉलिटिक्स होती है ना, आपको ऐसा लगा आप करंट सिचुएशन में किसी पॉलिटिक्स का शिकार है। मतलब जैसे हो सकता है आप जहाँ पे भी काम, मतलब उस चीज़ से आप सफरिंग में हैं, उस पॉलिटिक्स से। ये कोई ऑफिस की स्ट्रैटेजी या कोई पॉलिटिक्स, जैसे एक होता है ना कि वहाँ का कोई सिस्टम, मतलब जिससे आप जो है नाखुश हैं और कहीं ना कहीं उसको एक चेंज करने के उसमें लगे हुए हैं। ये कोई जॉब भी हो सकती है जहाँ पे, ये आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है जहाँ पे आपको लगता है कि अब आपको थोड़ा सा जो है अपनी सोच और अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, खुद को गार्ड अप करना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, नाइन ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ज़रा जो आवाज़ कर रहा है, देखिए करियर की अगर प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखूं तो कोई डर है, कोई चिंता है जो आपको अंदर ही अंदर सताई जा रही है, जिस वजह से मैं बता रही हूँ ना, मुझे ये कोई ऑफिस पॉलिटिक्स लग रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उसमें फंसे हुए हैं, या उस चीज़ से काफ़ी दुखी और चिड़चिड़ाए, जैसे कि डरे हुए।
कि जैसे हो सकता है ना कि मेरी जॉब पे कोई वो ना हो जाए या कुछ भी मेरे काम में, मतलब इस टाइप से एक डर आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ये किसी चीज़ का ये जैसे होता है ना कि हो सकता है आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं, मतलब जैसे पोस्ट बढ़नी हो और उसमें आपको लग रहा है जैसे दूसरे लोग जो है, कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपको वो पोस्ट मिले, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है करियर में अगर मैं देखूँ ना। ये आपकी प्रेजेंट है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर जो है करियर में बहुत ब्राइट मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, तो वहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उससे जूझ रहे हैं, तो आपको जल्दी ही मतलब आप लगा लो कि 10 दिनों के अंदर, ज़्यादा नहीं, 10 दिनों के अंदर ही आप ये देखेंगे कि आपको एकदम से चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा भी है जो आपने अगर कोई नया कोई काम स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक, जैसे मान लो अगर आपने कोई लोन के लिए या फिर आपने कोई वीज़ा के लिए, बाहर जाने का वीज़ा जो होता है, परमिशन होती है जो, उसके लिए, तो वहाँ पे भी आपको जो है एक सक्सेस मिलेगी। ठीक है, मतलब अगर पैसे का जो फाइनेंशियली भी अगर आप चाह रहे हैं तो उसके लिए पैसा अरेंज हो जाए तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज जो है आपकी लाइफ में, करियर लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ, जहाँ पे आपने चीज़ों को खुद भी चेंज किया है और चीज़ें भी चेंज हुई हैं। और लेकिन आपको इस टाइम जो है करंट सिचुएशन में अगर देखूँ तो आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी कूटनीति का, जैसे स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको अपनी जो एक होती है ना कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है। ऐसा नहीं है जैसे अगर आप, जैसे होता है ना कई बार इंसान फंसा होता है किसी सिचुएशन में, तो उसको और लोग बरगलाते हैं कि तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। दूसरों की बात में नहीं आके खुद का एक डिसीज़न आपने रखना है, खुद की जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है। देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड सीधा है, क्योंकि हैंग्ड मैन का सीधा आना यही आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है कि आपने उन चीज़ों से पहले भी डील किया हुआ है जो अब चल रही हैं। ठीक है, तो आपको एक सक्सेस मिलेगी। हैंग्ड मैन का जो सीधा आना यही बताता है, क्योंकि पहले भी हमें देखो ना, 2 ऑफ कप्स, सन, कितने पॉजिटिव कार्ड, हेरोफेंट, तो ये आपका फ्यूचर बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट फ्यूचर दोनों देख रहे हैं, तो करियर लाइफ में फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। अगर आप किसी टेस्ट या किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है या फिर कोई टेस्ट है, वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये तीनों कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर, तीनों नहीं, चारों, 2 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मिला है, पांचों ही, ये सारे आपके फ्यूचर को दिखा रहे हैं कि जहाँ पे अभी एक रायता फैला हुआ है या आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप जो है किसी स्ट्रैटेजी या फिर किसी कूट राजनीति का शिकार हो रहे हैं, या आपको कोई जो है हराना या गिराना चाहता है। ठीक है, आपकी इमेज ख़राब करना चाहता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही, मतलब 7-8 दिन के अंदर ही आपको एक सॉल्यूशन नज़र आएगा, चाहे वो कोई इंसान आपको दे, चाहे ऑटोमेटिकली, मतलब एक डिवाइन की प्रिवेंशन है जो आपको वो इस चीज़ से बचा लेगी, आपके अंदर एक एनर्जेटिक आपको महसूस होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कि प्रेजेंट आपकी लाइफ में, करंटली लव लाइफ में, और ये थी करियर लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, तो ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। आज के लिए इतनी रीडिंग बीच में वो भी होगी दोबारा। चलिए ठीक है, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।